वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक। 26वीं तरमीम की खामियां और सूबाई हुकूक से मुतालिक खदशात को दूर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने 26वीं तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को दे दिया। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रुकेगा। बिलावल भुट्टो पुरुम्मीद, मौलाना फजल रहमान और MKM समेत दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर का हुकूमत के खिलाफ बहुत जल्द तहरीक शुरू करने का इशारा। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई पर डील का तासुर मुस्तरद। वाज़ेह कर दिया फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद था और आइंदा भी रहेगा। कौमी टीम की कप्तानी का सहरा मोहम्मद रिजवान के सर। विकेट कीपर बैटर वनडे और T20 स्क्वाड की कमान संभालेंगे। सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में क़यादत भी करेंगे। चेयरमैन PCB का आकिब जावेद को लाने पर ताखिर का एतराफ। वाज़ेह कर दिया बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने का नहीं कहा गया, उन्होंने कप्तानी खुद छोड़ी। मालूमात हो, मेहनत की जाए तो हदफ पूरा किया जा सकता है। होम एडवांटेज का फायदा उठाना चाहते हैं। आकिब जावेद की गुफ्तगू। मोहम्मद रिजवान ने नौजवान खिलाड़ियों को आलमी मयार तक ले जाना तरजीह करार दे दी। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलेंगे। दौरा जिम्बाब्वे में तीनों प्लेयर्स को आराम देने का फैसला। मोहम्मद रिजवान दोनों वनडे सीरीज में दस्तयाब होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में आराम दिया जाएगा। मोहम्मद हसनैन की वनडे स्क्वाड में वापसी। कामरान गुलाम, उमर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम डेब्यू करेंगे। जहांदाद खान और सलमान अली आगा पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में मौजूद। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और शान मसूद B कैटेगरी का हिस्सा। कप्तान ना रहने की सूरत में शान मसूद की C कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी जाएगी। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा और सऊद शकील C कैटेगरी में शामिल। सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान और इमामुल हक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। अम्माद वसीम, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, मोहम्मद हारिस और जमान खान भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम। शर्जील मेमन का एक बार फिर बानी PTI को बचाने के लिए इसराइली लॉबी मुतहरिक होने का दावा। गोल्ड स्मिथ लॉबी भी अमेरिका में सरगर्म हो गई। लग रहा है बानी PTI को रिलीफ मिल जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध ने बानिया और इसराइल के गठजोड़ से तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को भी लाइल्म करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फिर निशाने पर रख लिया। जिन्हें जेलों में डालना था उन्हें सूबाई हुकूमत ने ओहदों पर फाइज कर दिया गया। काबीना में चंद अफराद सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए शामिल हुए। PTI के आइंदा लंगड़े लूले एहतजाज नहीं होंगे। PTI रुकन असम्बली की बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में तकरीर की भी तारीफ। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ आला अदालत और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवाम की अदालत जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क गिर रेफरेंडम के बाद हक दो अवाम को तहरीक का अहम मरहला शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस के सामने 968 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की अदालत में 140 मुकदमा सुने जाएंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। 2 रोज कबल हलफ बर्दारी के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया था। सेनेट का खुसूसी इजलास आज दोपहर 4:30 बजे होगा। रूस की फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगी।
मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 77 साल। दुनिया भर में कश्मीरियों के यौम सियाह। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकती। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर और वजीर आजम के पैगामात। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन और इंसाफ के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में रायशुमारी कराने का मुतालबा। पेशावर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वॉक में डिप्टी स्पीकर, वुज़रा और अराकीन असम्बली की शिरकत। असम्बली में कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। पेशावर के इलाके हयाताबाद की फैक्ट्री में आग बुझते बुझते 25 घंटे ले गई। 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों ने 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से शोलों पर काबू पाया। बार बार चिंगारियां भड़कने से कूलिंग के अमल में मुश्किलात आईं। रेस्क्यू टीम ने इमारत को खस्ता हाल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 4 खवारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। खैबर में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज हलाक, 3 जख्मी हुए। ISPR की तस्दीक। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 2 कमसिन मुगवी और 1 पुलिस एहलकार बाजियाब। 2 डाकू गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। 5 साला वलीद मेमन को 1 माह और 2 साला नासिर को 3 माह कबल अगवा किया गया था। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में किरियाना स्टोर पर डकैती। मुजाहिमत पर फायरिंग से 1 शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। शहरियों ने 3 डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। डकैतियों के खिलाफ शदीद एहतजाज। कराची के इलाके शीनी जिनाह कॉलोनी में घर की छत पर खड़ी 9 साला बच्ची गोली लगने से जख्मी। नॉर्थ नाजमाबाद में पिस्तौल साफ करते हुए गोली चलने से खातून जख्मी। पुलिस ने शौहर को हिरासत में ले लिया। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में 2 करोड़ 33 लाख और सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 73 लाख और बलूचिस्तान में 26 लाख 50 हजार बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। वजीर खजाना ने एक बार फिर साफ साफ बता दिया। टैक्स के लिए किसी को हिरासा न करने की यकीन दहानी। नॉन पायलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। FBI के रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद ने जाली रसीदें जारी करने पर 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए। दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना। पाकिस्तान के लेबनान और गजा के लिए 14वीं इमदादी खेप कराची से रवाना। जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। NLC का पहला काफिला भी इमदाद लेकर इस्लामाबाद से उर्दन रवाना। गाजा पर इस्राएली बमबारी में 24 घंटों के दौरान 3 सहाफ़ियों समेत मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 42,924 हो गई। सिर्फ ताकत से तमाम यरगमाली रिहा नहीं करवा सकते। तकलीफ देह फैसले करना होंगे। इस्राएली वज़ीर दिफा का एतराफ़। लेबनान में इस्राएली बर्बरियत। इलाका खाली कराने के बाद तमाम इमारतें धमाके से उड़ा दी। सईदा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 8 लेबनानी शहीद, 13 जख्मी। हिजबुल्लाह से लड़ाई में मजीद 4 इस्राएली फौजी मारे गए। शुमाली इसराइल पर 75 रॉकेट भी दाग दिए, 3 इस्राएली जख्मी।
कातिल कातिल शेम ऑन यू। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के जंगी जुनून के खिलाफ यहूदी शहरियों ने नारे लगा दिए, तकरीब में तकरीर से रोक दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की 2 हफ्ते तवील इंसदाद दहशतगर्दी मशकें खत्म हो गईं। दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल SSP ने भी इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। नामवर मौसीकार उस्ताद ताकू खान को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारब के साथ हिदायतकार सैयद नूर, शहजाद रफीक, मसूद बट, गुलकार उस्ताद हामिद अली खान समेत दीगर फनकारों ने शिरकत की। लाहौर में टीम पिंक ने टीम व्हाइट को हराकर पोलो टूर्नामेंट जीत लिया। मेहमान खुसूसी बिलावल भुट्टो ने ट्रॉफी और इनामात से नवाजा। मैच से कबल विंटेज कारों और जदीद मॉडल की बाइक रैली भी निकाली गई। और अफगानिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी, पहली बार एमर्जिंग एशिया क्रिकेट कप जीत लिया। फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त, 134 रन का हदफ 3 विकेटों पर अबूर कर लिया।